किसी भी परिस्थिति में हम गुस्से को कैसे काबू करें? लाइफ में मेरे ख्याल बहुत से टाइम्स आते हैं जबकि हमें लगता है कि चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं, हमें को वो कठिन लग रहा है एरिया, तो इंसान को गुस्सा आ जाता है। जब क्रोध आता है तो उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है, और उस समय जो वचन निकलते हैं वो क्रोध से भरपूर होते हैं। और होता क्या है कि जब हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो हमारे मुंह से अगर कोई निकल जाए तो उसमें हलचल बढ़ जाती है। बाद में जब हम सोचते हैं तो हम सोचते हैं ये छोटी सी बात है, इसमें क्रोध क्यों आया। तो हमें करना ये है कि जैसी मर्जी सिचुएशन हो, हमें ये देखना है कि हमें रिएक्ट बहुत तेज़ी से नहीं करना। हमारा रिएक्शन ऐसा हो जो कि कंट्रोल होना चाहिए, ताकि हम किसी भी स्टेट में हो तो शांति की अवस्था में रहें। अगर हमें क्रोध आया तो हलचल हमें ही होगी, तकलीफ़ हमें ही होगी, और हमें शांत होने में और बहुत समय लगेगा। तो जैसे महात्मा बुद्ध का एक लाइफ का वाक़या है कि महात्मा बुद्ध कहीं पर गए, उनके बहुत से शिष्य थे, तो वहाँ पर एक कोई आ गया और वो उनकी बुराई करना शुरू हो गया। तो किसी शिष्य के सामने उनके गुरु की बुराई हो तो शिष्य तो स्टैंड नहीं कर सकता। जो उनके शिष्य थे वो बड़े गुस्से में थे, और उनको लगा कि ये आदमी क्या बोल रहा है। महात्मा बुद्ध ने उन्हें रोक दिया। तो उन्होंने पूछा कि आपने हमें रोका क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये जो इंसान जो मेरे लिए तोहफा ला रहा है, मैं लेता नहीं इससे, कि अगर वो मुझे कुछ बोल रहा है ताकि वो क्रोध दिखा रहा है, तो मैं क्रोध नहीं दिखा रहा उसके लिए। सिचुएशन चाहे जितनी मर्जी कठिन हो, उसमें मैं शांत रहूँगा। जो वो मेरी तरफ भेज रहा है मैं उसको नहीं दे रहा। कि हम क्यों किसी और को अपनी ज़िंदगी में इतनी ताकत दे दें कि हमारी ज़िंदगी में हलचल पैदा कर दें। वो तब होगा जब हम खुद ताकतवर होंगे। अगर हम कमज़ोर हैं फिर तो जो भी ताकतवर है उसको हम दे देंगे हक, क्योंकि हम उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे, उसकी बातें मानेंगे, उसकी चीज़ें करें। बट अगर हम अंदर से ही खुद ताकतवर हैं तो फिर हम किसी को भी नहीं अपने आप को डिफाइल करने देंगे, अपने आप को ख़राब करने देंगे। तो द की इज़ कि इंसान ताकतवर कैसे बने? शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से। और आत्मा ताकतवर होगी तो मन भी ताकतवर होगा, शरीर भी ताकतवर होगा। बहुत सी बार संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते हैं, ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड। कि रूहानी सेहत अच्छी होनी चाहिए, तंदुरुस्त होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें अच्छी होंगी। तो अब रूहानी जो सेहत अच्छी कैसे होगी? जब अभ्यास करें। जब तक मेडिटेट नहीं करोगे, ध्यान नहीं टिकाओगे, तब तक आपके जो आत्मा है वो तंदुरुस्त नहीं होगी। जब तक वो तंदुरुस्त नहीं होगी तब तक आप अंदर से जब तक इतने तंदुरुस्त नहीं होगे, तब तक बाहर की जो हलचल है वो आपको बाहर की दलदल में खींचती रहेगी। सो द की इज़ के कोई भी सिचुएशन हो उसमें इंसान के अंदर इतनी ताकत हो कि वो शांत रह सके। वो कहते हैं पहलवान वो नहीं है जो कि लड़ाई में बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा पहलवान है वो जो अपने आप को शांत रखता है। क्योंकि कोई भी हलचल हो उसमें वो अपने आप को हलचल में आने नहीं देता। और ऐसे ही हमें अपनी सिचुएशन करनी है। हम सबसे प्रेम कैसे कर सकते हैं? हमें लगता है कि जो हमारे बहुत नज़दीकी हैं, जैसे माँ बाप को बच्चे लगते हैं, बच्चों को माँ बाप लगते हैं, भाई बहन, जब स्कूल में कॉलेज में जाते हैं जो हमारे दोस्त मित्र होते हैं, तो उनको हम बहुत सोचते हैं हमारे बहुत नज़दीकी हैं, हमारे क्लोज हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं। और जो कोई और होता है हम सोचते हैं ये कोई और है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा शारीरिक रिश्ता है अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, तो उनको हम अपना परिवार का सदस्य समझते हैं। समझते हैं कि बड़े यही हमारे अपने हैं, और उनकी तरफ हम बड़े प्रेम से मिलेंगे, आराम से मिलेंगे, उनका ख्याल करेंगे। तो अगर हमने उस अवस्था तक पहुंचना है जहाँ हम हर एक से प्यार करें, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सब हमारे परिवार का हिस्सा है। अब ये सुनते तो हम बहुत बार ही हैं, हर एक धर्म ग्रंथ हमें यही समझाता है कि एक ही पिता परमेश्वर, हम सबके उनके संतान हैं, तो हम जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो
कोई कपड़े अलग पहन रहा है, कोई भाषा अलग बोलता है, कोई कईयों के तौर तरीके अलग हैं। तो जब हम उनसे मिलते हैं तो क्योंकि हमारे तौर तरीक़ों से, हमारे समझने के तरीक़ों से उनकी समझ अलग है, तो तनाव बढ़ जाता है। तो फिर उनको हम प्रेम कैसे करें अगर हमें लगे ही नहीं कि ये हमारे जैसे हैं, हमारे अपने हैं। तो उस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें पहले समझना होगा, जानना होगा कि हम सब एक हैं। वो कैसे होगा? जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान रहेंगे। जितनी देर बाहर की दुनिया में ध्यान रखेंगे तो सब अलग अलग लगते हैं। किसने पगड़ी पहनी है, किसने नहीं पहनी, किसने दाढ़ी बनाई हुई है, किसने नहीं बढ़ाई हुई, कोई कपड़े ऐसे पहनता है, कोई वैसे पहनता है, लैंग्वेजेस भी अलग अलग बोलते हैं, कल्चर्स भी अलग अलग हैं, शक्लें भी अलग अलग हैं, तो हर एक चीज़ अलग अलग लगती है। लेकिन जब हम ध्यान टिकाते हैं, ध्यान अंदर की ओर करते हैं, तब जाके हमें समझ में आता है कि एक दुनिया और भी है, जो रूहानी दुनिया है, जो प्रेम की दुनिया है, जहाँ सुख ही सुख है, चैन ही चैन है। क्योंकि जब भी हम ध्यान टिकाते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो बड़ा सुकून मिलता है हमें। और जैसे जैसे हम शब्द के साथ जुड़ते हैं और अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, और जैसे जैसे इंसान की तरक्की होती है, जब चौथी मंजिल तक पहुंचते हैं, तब जाकर समझ में आती है कि हम हैं कौन। क्योंकि पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर तीनों हट गए। जितनी देर ये हमारे ऊपर रहते हैं तब तक तो हम यही सोचते हैं हम ये शरीर ही हैं, हमें और कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब उससे पार जाते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा के ऊपर खाली थोड़ा सा पर्दा होता है, तो हम वहाँ पर जाकर समझ पाते हैं कि हम सही मायनों में एक आत्मा है। जब उससे आगे बढ़ते हैं, सचखंड तक पहुँचते हैं, हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में होता है, हमारे सदगुरु की दया मेरे से, तो तब जाके हमें समझ में आता है कि प्रभु और हम एक ही हैं। पहले तो हमने सुना तो होता है कि हम सब प्रभु की संतान हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता। सुनना कुछ और है, देखना कुछ और है, अनुभव करना कुछ और है। अब जैसे आम है, अगर आम को आपने देखा, किसने कहा ये आम है, तो आपने कहा हाँ ये आम है। किसने कहा ये तो मीठा होता है। तो जब आपने आम को चखा और वो मीठा निकला, तब जाके आपको लगा सही में मीठा। अगर तो पता नहीं, कोई खट्टा भी निकल सकता है आम, ज़रूरी नहीं कि मीठा हो। तो आपको समझिएगा ये वाला आम मीठा निकलता है, ये वाला नहीं निकलता। आपने खाया है तब समझ में आया, नहीं तो कहते हैं आम मीठे होते हैं सारे। तो जब तक आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस ना करो, खुद उसका अनुभव ना आपका हो, आपको समझ में नहीं आएगा। हम तो सुनते तो बहुत हैं हर वक्त कि हम सब एक ही पिता परमेश्वर की संतान हैं, सब बराबर बराबर हैं, लेकिन उसका सही असर तब हम पर पड़ता है जब हम खुद अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं। अब संत महापुरुषों के आसपास हजारों लाखों लोग आते हैं, तो सबको वो उसी नज़र से देखते हैं कि वो पिता परमेश्वर से एक में एक हैं। और तब हम देखते हैं कि हम सबको प्यार करना शुरू कर देते हैं। तो उस लेवल तक हम सब पहुंच सकते हैं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, टाइम निकालना पड़ता है, रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी को सद्गुणों से भरना पड़ता है, तब जाकर उस स्टेज तक हम पहुंच सकते हैं। हमारे सद्गुरु तो यही चाहते हैं, जब नाम की देन मिलती है और जब ये दिव्य चक्षु को वो खोलते हैं अपनी तवज्जो से, कि हम सब उस लेवल तक पहुँचें। लेकिन कुछ हिस्सा हमारा भी है, वो भाई बहन जो मेहनत करते हैं वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और जब हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं, फिर हम देखेंगे, हम सबको एक ही नज़र से देखेंगे, सबको प्रेम करेंगे और हर एक की ज़िंदगी खुशियों से भरपूर होगी। हम परमात्मा की देनों का शुक्राना क्यों और कैसे करें? संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सदा।
कि मेरे दोस्त का ऐसा है ज़िंदगी मेरी। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हर सांस में मैं पिता परमेश्वर को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, ग्रैटिट्यूड, कि उनका एहसान है कि मुझे ये ज़िंदगी मिली है। हम लोग भूल जाते हैं कि हमें कितनी देनें मिली हुई हैं। 84 लाख जिया जून में जो सबसे उत्तम चोला है वो प्रभु ने हमें दिया। मानव चोला पाने के बाद 8 बिलियन लोग इस धरती पर जिन्हें बहुत कम है जो किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, उन्होंने हम पर दया मेहर की, हमें नाम की देन दी। तो ये बहुत बड़ी बरकत है, इसके लिए प्रभु को शुक्रिया अदा करना चाहिए। और फिर उन्होंने तरीका बताया कि किस तरीके से हम जिंदगी जिएं ताकि जो क्रियामान कर्म हम कर रहे हैं वो रोज़ के रोज़ करते चले जाएं, ताकि हमें 84 लाख जियाजून से मुक्ति मिले। कि हम रोज़ाना बाकायदगी से भजन अभ्यास करें, ध्यान प्रभु की ओर करें, सत्संगों में जाएं, औरों के मददगार हों। जब भी किसी की मदद करें तो ये ना समझें कि वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन इस भाव से करें कि उनकी तकलीफ दूर होगी और वो प्रभु के नाम में करें। तो जब ऐसी ज़िंदगी जीते हैं तो फिर हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। प्रभु का शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है, तो ग्रैटिट्यूड लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें बहुत कुछ मिला हुआ है, अबंडेंस है हमारी लाइफ में। जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमें क्या 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 दिया हुआ है। अगर एक आधी चीज़ नहीं मिली होती, इंसान उसको ही देखता रहता है। वो इसलिए कि हम मन के दायरे में फंस जाते हैं। जो हमारा मन है वो नहीं चाहता कि हम प्रभु को जाने। हमारा मन तो चाहता है कि हम 84 लाख जियाजन में अटके रहें और उसी दायरे में ही अपनी ज़िंदगी गुजार दें पूरी। तो वो बार 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 हमारा ध्यान दुनिया की चीज़ों में लगाई रखता है जो कि टेम्पररी हैं, जो सदा सदा की नहीं है। और अगर हमको 100 चीज़ें मिली हैं और एक चीज़ नहीं मिली तो मन हमारा ध्यान उस एक चीज़ पर ही करता है। ये तुम्हारे पास नहीं है, ये तुम्हारे पास नहीं, देखो ये तुम्हारे दोस्त के पास है, तुम्हारे पास नहीं है। और जो जो 100 चीज़ें और मिली हैं उसकी ओर ध्यान जाने नहीं देता। तो हमने अपने मन को समझाना है, उसको समझाना है कि प्रभु की हम पर बहुत देन है। अगर एक चीज़ नहीं है तो उसका भी कोई मकसद होगा, क्योंकि अगर हमारे लिए बेहतर होती तो पिता परमेश्वर हमें ज़रूर दे दे। क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ बेहतर नहीं है, इसी करके हमारी ज़िंदगी में नहीं है। क्योंकि प्रभु तो हमारे रखवाले हैं। पिता परमेश्वर ने जब हमें ये मानव चोला दिया तो उन्होंने इसी करके दिया कि हम 84 लाख जियाजून के चक्कर से निकल सकें। प्रभु देखना चाहते कि हम निकलना भी चाहते हैं कि नहीं निकलना चाहते, कि हमारा में कुछ प्रभु को पाने के लगन है कि नहीं लगन है। तो परमात्मा ने हमें फ्री विल दी हुई है कि डिसीजन हम मेक करें, लेकिन मौका उन्होंने दिया है। वो चाहते तो 1 मिनट में हमें सबको सचखंड में ले जाते, लेकिन प्रभु ने हमें मौका दिया है देखने के लिए हम में कितनी लगन है। इसीलिए मानव चोला मिला है कि वो देखना चाहते हैं कि क्या हम पिता परमेश्वर को पाना चाहते हैं। और जिन जिन के अंदर लगन होगी, जिन जिन के अंदर प्रभु के लिए प्रेम होगा, वो अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। ये मानव चोला होना ही एक बहुत बड़ी बरकत है। और हम देखे हैं जिंदगी में कितने लोग हैं जो शायद दिन में एक बार भी खाना नहीं खा सकते। हम लोग तो कई बार दिन में खाना खाते हैं। कितने लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी खराब है कि अपनी फैमिली का ख्याल नहीं कर सकते। कितने लोग हैं जिनको किस किस किस्म की बीमारियां हैं। तो इंसान को हर समय
ऊपर की ओर नहीं, थोड़ा सी नज़र नीचे भी डालनी चाहिए। और सिर्फ ये देखते रहें जी ये बिलियनर्स हैं जी, इनके पास ये है, बड़े खुश हों। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया, जिसका मीनिंग ये है कि दूर से तो जब वो बिजली चमकती है बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन गिरती किस पर है उसका क्या होता है वो हमको नहीं ना पता। पेड़ों पर गिरती है तो वो टूट जाते हैं, घरों पर गिरती है तो उनके छप्पर टूट जाते हैं, एंड देन ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन कम इन। सो दूर से हर एक चीज़ सुहानी लगती है, लेकिन जब तक नज़दीक में ना जाओ उसकी असलियत आपको पता नहीं लगती। सो प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है और उसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो उन्होंने देने दी हैं उनके लिए अगर शुक्रिया अदा करते रहेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी सही तरफ गुजरेगी और प्रभु की दया मेहर हम पर हर समय रहती है। और उस दया मेहर को अगर हम एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे, तो हम देखेंगे कि ज़िंदगी में कोई भी ऊंच नीच आएगी तो बड़े आराम से उसमें से गुजर पाएंगे। अपने परिवारजनों और प्रियजनों को रूहानियत के महत्व से कैसे अवगत कराएं? सबसे अच्छा तरीका किसी को भी प्रेरित करने का खुद का एग्जाम्पल होता है। घर में जब आपके बच्चे हों तो आप उनको कहो कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। जैसे बहुत से लोग जो सिगरेट पीते हैं बच्चों को कहते हैं तुम सिगरेट मत पिया करो, इवन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। लेकिन वो खुद अगर सिगरेट बाथरूम में जाके पीते हैं तो बच्चों को सब समझ में आ जाता है क्या हो रहा है। तो हम खुद अगर अच्छा इंसान बनेंगे तो जो हमारे परिवार के लोग हैं, चाहे वो नॉन सत्संगी हों, उन पर भी हमारे बिहेवियर का, हमारे कैरेक्टर का अच्छा असर पड़ेगा। तो किसी को अगर प्रेरित करना है तो हमको खुद एक अच्छा इंसान बनना है। अगर हम खुद बाकायदे से भजन अभ्यास करते हैं तो हम देखेंगे कि जो हमारे तौर तरीके हैं वो ऐसे होंगे जिसमें कि सुख, चैन और शांति हमसे औरों तक पहुँचे। और जब ऐसे होता है तो जो हमारे परिवार में रहते हैं उनको भी समझ में आना शुरू हो जाता है कि इस इंसान में कुछ अच्छी चीज़ है। जब किसी को लगता है कि कुछ चीज़ अच्छी है तभी वो पाने की कोशिश करता है। तो अगर उनको हर समय बोले नहीं तुम सत्संग में जाओ, तुम सत्संग में जाओ, तुम सत्संग में जाओ, और हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जब हम लड़ाई झगड़ा करते रहें और गुस्सा दिखाते रहें और हर एक की गलतियाँ निकालते रहें, तो फिर उनको भी लगता है कि इस सत्संग में जाके इन्होंने पाया क्या है, हम क्या इनसे पाएंगे। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी शांति से भरपूर होगी, जब हम प्रेम से जिएंगे, जब हम औरों के मददगार होंगे, तो जिनसे भी हमारे रिश्ते नाते हैं उनको ये समझ में आ जाता है कि ये इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सबकी बेहतरी के लिए जी रहा है। और जब ऐसी समझ किसी को आती है तो फिर तब वो सोचते हैं कि ये ज्ञान इसने पाया कहाँ से, तो फिर वो खुद ब खुद वहाँ जाना चाहेंगे जहाँ पर आप खुद जाते हैं। तो किसी को सत्संग में आने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने आप को एक सच्चा इंसान, एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए। जो सत्संगों में हम सुनते हैं कि हम सच्चाई की ज़िंदगी जिएं, हम प्रेम से जिएं, निष्काम सेवा भाव से जिएं, नम्रता से जिएं, करुणा से जिएं, अहिंसा का रास्ता अपनाएं, तो ऐसी ज़िंदगी जब हम जीते हैं तो उसका असर औरों पर बहुत ज़्यादा होता है। फिर वो भी चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी भी हलचल से दूर हो। कोई इंसान नहीं चाहता उसकी ज़िंदगी में हलचल हो, तकलीफ़ें हो। हर एक इंसान चाहता है वो सुख चैन से जिए। तो जब उनको दिखता है कि फैमिली में कोई है जो शांति से जी रहा है, जो हर वक्त गुस्से में नहीं रहता, जिसको जल्दी नहीं पड़ी हुई, जो आराम से बातचीत करता है, तो फिर उसका असर औरों पर भी अच्छा पड़ता है। गलत आदतों से कैसे छुटकारा पाएं? हैबिट का मतलब है जो चीज़ हम बार बार करते हैं। अगर हमें समझ में आए कि जो हम बार बार कर रहे हैं ये खराबी कर रहा है, जैसे स्मोकिंग है या ड्रिंकिंग है, और समय के साथ लोगों को लगता है कि
हाँ स्मोकिंग से लंग्स में गड़बड़ हो गई, कैंसर हो सकता है। तो जब हमें मालूम हो जाए कि जो हम कर रहे हैं इससे खराबी हो रही है, तभी हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं। जब तक हमें वो अंदर से अनुभव नहीं होगा कि जो हम कर रहे हैं वो खराब है, तब तक हम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। सो किसी चीज़ को बदलने के लिए, उससे हटने के लिए, उससे दूर होने के लिए वो कहते हैं कि कम से कम 21 दिन लगते हैं, और बहुत सी बार 3 हफ्ते की जगह 6 हफ्ते भी लगते हैं। तो इंसान को 2 तरीक़ों से आप अपनी बैड हैबिट से अलग हो सकते हो। कोई चीज़ होती है जो आपको टेपर करके ख़त्म करनी पड़ती है, कोई चीज़ होती है जो एकदम ख़त्म कर सकते हो। तो ये आपको देखना कि आपकी किस किस्म की हैबिट है। कई हैबिट ऐसी हो जाती हैं कि तुम अगर एकदम उससे हटोगे तो आपको इतनी हलचल होगी कि आप नहीं स्टैंड कर पाओगे। तो उसको आपको आराम से आस्ते 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 आस्ते, लेट्स से एज एन एग्जाम्पल, लेट्स से आप स्लीपिंग पिल लेते हो। इस ज़माने में बहुत से लोग हैं जो रोज़ स्लीपिंग पिल लेते हैं, उसके बाद उनको नींद नहीं आती। तो अगर आप स्लीपिंग पिल लेने के आदत हो गए, अब सब डॉक्टर्स भी कह रहे हैं स्लीपिंग पिल अच्छी नहीं है, बस दे देते हैं सबको, लोग लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट कहते हैं बहुत ख़राब हैं। तो अगर आप स्लीपिंग पिल लेने के आदि हो, जब तक आप 2 पिल्स नहीं लेते या 4 नहीं, आपको नींद नहीं आती, तो अब एकदम से छोड़ोगे तो आपकी हालत ख़राब होगी। उसको आपको टेपर डाउन करना है। अगर 2 ले रहे हो तो 1.5 लो, 1.5 ले रहे हो तो 1 लो, 1 ले रहे हो तो आधा लो, आधा ले, क्वार्टर लो, क्वार्टर ले तो 0 करो। टेक योर टाइम, थोड़ा टाइम लो, आस्ते आस्ते कम करो, ताकि गेट टू स्टेट का के आप उस पर डिपेंडेंट ना हो। आपने क्या करा है, सोने के लिए पिल्स पे डिपेंडेंट हो गए। आप अपनी सोच सकते पिल लोगे तभी सोओगे, तो क्या है, आपने अपनी कमज़ोरी दे दी उनको निकाल के। तो उसको हटने के लिए आस्ते आस्ते टेपर करोगे। और कई चीज़ें जो आप एकदम छोड़ दोगे हो सकती हैं। तो ये आदत को छोड़ने के लिए अगर आप में ताकत है तो एकदम छोड़ना तो बहुत बेहतर है। मगर अगर ऐसी चीज़ है जिसको छोड़ के आपको बहुत हलचल हो गई, जिसमें आपको शरीर शायद उसको सहन ना कर पाए, तो फिर उसको आस्ते आस्ते करके छोड़नी चाहिए। लेकिन जब भी ये अनुभव हो जाए कि चीज़ ठीक नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए। और जो आदतें हैं ये सब टाइम के साथ बदल जाती हैं। हम में से बहुत से लोग, अब समय के साथ हमारी भी उम्र सबकी बढ़ती जा रही है, तो अब देखो कि जब आप जवानी की उम्र में थे तो जो चीज़ आप खाना खाते थे आपको बहुत अच्छी लगती थी। जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और आपकी उम्र और होती है तो वही चीज़ें आपको खाने में मज़ा ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है यार ये तो बहुत ख़राब है, इतने रसगुल्ले खाना, इतनी आइसक्रीम खाना कोई अच्छी काम है। उस वक्त बड़ा मज़ा आता था खा के। टाइम के साथ आपका टेस्ट ही बदल जाता है, तो उन चीज़ों को देखने का दिल ही नहीं करता। सो आपका ना समय के साथ हैबिट बदल जाती हैं, क्योंकि आपको नीड्स लगती हैं ऐसी। तो एट वन एज आपकी नीड्स अलग होती हैं, शरीर भी तंदुरुस्त है, जो भी आप खाते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो थिंग्स आर डिफरेंट विद टाइम एंड एज। तो आदत सारी बदली जा सकती है। सो यू नो विद टाइम यू चेंज, व्हेन यू फाइंड आउट समथिंग कि विच इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू, देन यू से कि दिस इज नॉट यूजफुल, इसको बदलो। तो कई बार तो आप एकदम से बदल सकते हो, आई जस्ट ड्रॉप इट। कई बार होता है कि टेक योर टाइम एंड स्लोली 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 यू ड्रॉप इट। आदत बदली जा सकती है, कोई ऐसी आदत नहीं जो बदली ना जा सकी हो, बट ये कि हमको अंदर से यकीन हो जाए हमारे लिए ठीक नहीं है। जब अंदर से यकीन होगा कि आदत ठीक नहीं है तो हम उसको ज़रूर बदल पाएंगे। और जो सबसे अच्छी आदत हमने डालनी है वो है अभ्यास करने की, मेडिटेशन करने की। क्योंकि जब वो डालेंगे तो जब उससे हमें अंदर की दुनिया में जाएंगे और प्रभु के प्रेम का जो आनंद मिलेगा, फिर ये बाहर की जो बाकी चीज़ें वैसे ही फीकी लगनी शुरू होंगी। और आस्ते 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 जिसमें हमारा लगाव है, जो चीज़ हमें बेहतर नहीं है, अच्छी नहीं है, वो अपने आप छूट जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों को डेलें सीधे सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो।
जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर सुदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सबके साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।